नमस्कार प्यारे बच्चों, देखिए रेलवे की बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आ चुके हैं बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ये क्लास आपको रेलवे एसएससी किसी का भी एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। पहला क्वेश्चन है, देखिए सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीत लिए और रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीत लिए, जबकि सनी ने 60 कंचे जीते। तो सुनीता ने कंचे कितने जीते? अब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है। इसका एक पहली चीज़ तो इसका अगर रेशियो निकाल लेते हैं तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, कौन कौन है तो यहाँ पर देखिए सुनीता है। कौन कौन है? सुनीता है। सुनीता के बाद कौन है? यहाँ पर देखिए रवि है। 3 लोग हैं, सुनीता है, रवि है और रवि के बाद कौन है? शेष सनी है। तो सनी को हम यस से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यस से 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब एक देखिए सुनीता कितना हो रहा है, मौजूद कंचों में से 3/5 कितना दिया है? मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीत रही है, जबकि इसी में रवि कितना जीत रहा है? तो 2/5 जीत रहा है। 2/3 कितना जीत रहा है? 2/5 नहीं, 2/3 जीत रहा है। तो अब इस प्रकार की भिन्न आ गई। तो अभी देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। तो हमेशा मैंने, अगर आप लोग वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, मैंने बताया है कि हमेशा क्या करिए, जब नीचे है तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा भाई। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 15 होगा। कितना होगा? 15। टोटल अगर 15 होता, टोटल कितने कंचे होते? 15 होता। तो 15 का 3/5 कौन ले जाता? सुनीता ले जाता। तो सुनीता को हम देख लेते हैं भाई कितना ले जाएगा। तो 15 का 3/5 निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 3/5 निकालेंगे तो 3 × 5 करेंगे तो 5 से 3 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 9। कितना आएगा? ये 9 आएगा। तो 9 तो हमारा किसका हो गया? सुनीता का हमारा 9 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं रवि का कितना आएगा। तो बोल रहा है, देखिए यहाँ पर दिया है ना, शेष कंचों में से 2/3। अब शेष कंचों में से तो 15 टोटल था, कितना था टोटल? यहाँ पर देखिए हमने 15 माना था। 15 में से 9 कंचे तो निकल गए, किसके? सुनीता के हो गए। तब कितने बचे? शेष कितने कंचे बचे होंगे? तो भाई 6 कंचे बचे। 6 कंचे बचे ना, 9 6 15 होता था। 6 का 2/3 निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर हम निकाल कर आपको बता देते हैं। 6 का 2/3 तो 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 2 बार जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 4। कितना आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, ये आपका 4 आ गया। इसको अब हटा देते हैं, 4 हमारा आ गया। अब देखिए 4 आया तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाई ये कौन दिया है? सनी। सनी का 60 है, तो सनी का कितना? 9 4 13, टोटल हमारा 15 था, 13 ये हुआ। तो सनी का कितना हुआ होगा? 2 हुआ होगा, तभी ना होगा, टोटल 15 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सनी का पहले से 60 दिया, तो यहाँ पर दिया है 2। तो भाई 2 बराबर हम कितना करेंगे? 2 बराबर यहाँ पर हम 60 करेंगे। कितना करेंगे? 60 करेंगे। तो कितना गुना है? तो अगर आप देखेंगे तो 30 गुना दिया है। कितना गुना दिया है? 30 गुना। तो इसी प्रकार से सुनीता के पास कितने कंचे? सुनीता के पास 9 है। तो 9 मल्टीप्लाई अगर 1 बराबर हमारा कितना आ गया? 30 आ गया। तो 9 मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 30 करेंगे। 9 त्रिक 27, कितना आ जाएगा? 270 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितने कंचे जीतेगी? तो 270 कंचे। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। देखिए टोटल हमने मान लिया भाई 3/5 और 2/3 वैल्यू दिया हुआ है भाई, इतना जीत रहा है। तो इनका एलसीएम लीजिए, नीचे की जो वैल्यू है नीचे का एलसीएम लिया, 15 आ गया। टोटल 15 था, तो 3/5 क्या हो जाएगा? सुनीता के पास तो 9 आया। फिर शेष बचेगा, तो 15 में अगर 9 जाएगा तो 6 बचेगा। 6 का हम 2/3 निकालेंगे तो 4 आएगा। तो 9 4 13 होता है, टोटल 15 था तो 9 4 13। तो इसका सनी का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 बराबर 60 करेंगे तो हमारा आ जाएगा किसका? सुनीता के निकल के आ जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 18 है, यदि उनके वर्गों का अंतर दिया है 360 तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए 2 संख्याएं कौन कौन सी है। तो मान लीजिए एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। ये 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का योग दिया है। तो योग का मतलब तो आप लोग जानते हैं, a + b का मान दिया है। कितना दिया है? तो a + b बराबर यहाँ पर देखिए दिया गया है 18। कितना दिया है? 18 दिया है। फिर बोल रहे हैं इनके वर्गों का योगफल दिया है। तो वर्गों का योगफल, वर्गों का योग नहीं दिया, ये वर्गों का अंतर दिया है। तो a² और -b² कर दीजिए और बराबर कितना दिया है? तो अगर आप देखेंगे 360 दिया है। कितना दिया है? 360 दिया है। अब इतना आपको लिख गया होगा तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि भाई a² -b² दिया है। तो a² और b² का मान कितना होता है? अगर हमको इसमें बड़ी छोटी संख्या निकालनी है तो यहाँ पर a और b का हमको मान निकालना पड़ेगा। कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो हम क्या करते हैं इसमें, आप लोगों को पता होगा a² और -b² का फार्मूला होता है, क्या होता है? तो ये होता है a + b। कितना होता है? a + b होता है और a - b होता है। कितना होता है? a - b। यही होता है कि नहीं होता है? तो इसमें हम रखेंगे तो हमारा a + b की वैल्यू निकल आएगी। निकलेगी नहीं निकलेगी? तो इसके स्थान पर हम रख देते हैं, क्या रखेंगे? तो a - b करेंगे और मल्टीप्लाई a + b करेंगे, और जो कि ये बराबर किसके होगा? तो 360 के बराबर होगा। ठीक है, तो a + b का मान कितना दिया है? तो यहाँ पर देखिए a + b का मान 18 दिया है। दिया है कि नहीं दिया? ठीक है, तो a + b का मान रखेंगे 18। 18 उधर जाके भाग हो जाएगा, भाग जाएगा। तो a - b का हमारा मान निकल आएगा। a - b 18 दूना 36, कितना होगा? 2 बार, तो मतलब ये हो जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20। तो ये हमारा मान निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर a - b का भी मान निकल गया और यहाँ पर अगर आप देखें तो a + b का भी मान निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से आप a और b दोनों का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो मैंने आपको बताया हुआ है, ना पता हो, देखिए कभी भी ऐसी कंडीशन आती है a + b और बराबर अगर x दिया है और इसी प्रकार a - b दिया है, बराबर अगर y दिया है,
तो अगर आपको यहाँ पर ए निकालना है तो ए बराबर हमेशा क्या होगा, ए बड़ा होगा तो दोनों को जोड़िए, एक्स प्लस वाई करिए, एक्स प्लस वाई अपान 2 कर दीजिए। क्या करिए, दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। और यहीं पर अगर बी पूछता है तो बी बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई करिए, क्या करिए, एक्स माइनस वाई अपान 2 कर दीजिए। मैंने कई बार आपको बताया है, फिर से मैंने बता दिया है, ताकि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको बन जाना चाहिए। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर इस प्रकार की वैल्यू आती है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, दोनों को जोड़ना है तो एक्स का मान आ जाएगा और दोनों को घटाएंगे तो वाई का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं भाई मान। अब आप लोग निकाल के जल्दी बताइए कितना आने वाला है। तो अगर हम इसका निकालेंगे तो यहाँ पर ए कितना आएगा, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 18 और 20 जोड़ेंगे तो कितना, 20 दूना 40, 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर हमारा कितना आएगा, तो ए बराबर हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 दूना 36 होता है, 19 आ जाएगा। कितना, 19 दूना 38, तो ये 19 आ जाएगा। और बी कितना होगा, तो 20 में अगर 18 जाएगा कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 19। सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 19 होने वाली है। इस चीज़ को आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत टाइम बचाने वाला है। ठीक है, कभी भी ए प्लस बी बराबर एक्स दिया है, ए माइनस बी बराबर वाई दिया है, तो ए बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़िए और अपान 2 कर दीजिए। इतना आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, इसको याद ही करना है आपको। सिर्फ क्या करना है, दोनों को जोड़िए, एक्स निकलेगा और मतलब ए निकल गया और दोनों को घटाइए और अपान 2 कर दीजिए तो आपका वाई निकल बी निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक 51 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े के 3/4 के बराबर हो, तो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए ग्रुप डी का भी पेपर आने वाला है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, मान लीजिए एक भाग ए है, तो ए का जो भाग है वो बी के कितने के बराबर है, तो यहाँ पर बी के डायरेक्ट यहाँ पर दिया गया, देखिए लंबाई के दूसरे के 3/4, 3/4 मतलब जानते होंगे 3/4 कितना है, 3/4 है। तो हम भाई ए और बी का रेशियो निकालेंगे, ए इधर ही रहेगा, बी उधर मल्टीप्लाई में, तो बी इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4। समझ में आया कितना हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया 3/4। अब देखिए 3/4 ए, तो ये अगर ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पर ये देखिए 3 हुआ तो बी हमारा कितना हो गया, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए एक 51 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार से मोड़ना है, कितना है, तो टोटल है 91 सेंटीमीटर, टोटल तार कितना है 90। तो यहाँ पर अगर देखें तो टोटल तार हो कितना रहा है, तो भाई एक 3 है, एक 4 है, तो टोटल कितना है भाई, टोटल 7 है कि नहीं है, कितना है, 7 है। टोटल कितना है, 7 है। तो हम क्या करेंगे, 7 बराबर ये 91 करेंगे कि नहीं करेंगे, कितना करेंगे, तो 91 करेंगे, है ना। 91 कितना टोटल दिया है, 91। तो एक बराबर हमारा मान निकल जाएगा, 7 से एक बार 7 3 21, तो एक बराबर हमारा 13 आ जाएगा। तो कौन सा बोल रहा है, छोटे भाग, तो छोटा भाग ए का 3 है, बी का 4 है, तो छोटा भाग 3 होगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 3 × 13 कर दीजिए, 13 से 3 बार जाएगा तो 39, कितना आ जाएगा, 39 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए बी भी पूछता है तो बी को कैसे निकालेंगे, बी बराबर 4 है, तो 4 × 13 करिए, 13 मल्टीप्लाई तो ये आपका आ जाएगा 13 से 4 बार 52, तो ये 52 सेंटीमीटर। लेकिन हमको निकालना ही नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा 39 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटा पूछा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात दिया गया है 1:2:3 दिया गया। क्या है, 1:2, 2:3। किसका किसका है, देखिए यहाँ पर पहले इकाई के अंक, दहाई का अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से अंक दिया गया है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे, है बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 3 अंक 1 2 3 दिया गया है और सभी के स्थान अलग अलग बताए गए हैं। ठीक है, देखिए 3 अंक हैं, कौन कौन से, 1:2:3 है, कितना है, 1 अनुपात में है, 2 अनुपात में है और कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, तो अगर आप इसके देखिए तो एक संख्या क्या बनेगी, अगर यहाँ पर पूरा आपको बताते हैं, देखिए किस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इकाई सैकड़े वाले को 100 लिख सकते हैं, कितना होगा, 100 होगा, प्लस कितना होगा, दहाई वाले को हम 20 लिख सकते हैं, कितना 20 लिख सकते हैं, दहाई का स्थान 20 होता है और ये इकाई के स्थान पर हमेशा कितना होगा, 3। तो ये हो जाएगा कितना, अगर इसको सबको जोड़ेंगे तो 123 होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। ठीक है, संख्या हमारी 123 निकल के आ गई। अब इनको जब हम पलट देंगे तो भाई जो हमारा दहाई इकाई के स्थान पर 3 है तो हमारा हो जाएगा कितना, सैकड़े के स्थान पर आएगा तो 300 हो जाएगा, कितना होगा, 300 होगा। और हमारा दहाई वाला तो सेम ही स्थान पर रहेगा अगर पलटेंगे तो, और ये हमारा इकाई वाला, दहाई सैकड़ा वाला हमारा चला जाएगा इकाई में, तो 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 321 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 321 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टोटल जोड़ेंगे तो 444 आ जाएगा, कितना आएगा, 444। जोड़ के देख लीजिए कितना आ गया, 444 आ गया। तो वही तो बोला है, देखिए क्या दिया है कि इस संख्या और इसके अंकों को क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या कितनी हो रही है, इनका योगफल कितना होता है, 1332 होता है, जबकि एक्चुअल में हो कितना रहा है, 444। तो 444 बराबर कितना करेंगे, 444 बराबर हम कर देंगे कितना, 1332 की, कितना हो जाएगा, 1332 आ जाएगा। तो कितने गुना दिया है, तो 1 बराबर हमारा निकलेगा, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा हो 3 गुना दिया है, कितना दिया है, 3 गुना। 444 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1332 आता है, 1332 आएगा, कितने गुना दिया है, 3 गुना। आप करके देख भी सकते हैं कितना गुना है, तो ये 3 गुना दिया गया है। ठीक है, अब देखिए
हमको निकालना क्या है भाई, संख्या हमारी कितनी थी, तो 123 थी, तो भाई संख्या कितनी होगी, एक बराबर इतना है तो 123 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 123 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 369, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा है ना, संख्या पूछ रहा है तो संख्या कितनी आ जाएगी, संख्या हमारी निकल के आ जाएगी, कितना होगा, तो 369 होगा। अब संख्या हमारी कितनी थी, तो यहाँ पर देखिए 123 थी, तो एक बराबर हमारा निकल के आ गया 3, तो इतना आ जाएगा, क्योंकि देखिए बोल रहा है संख्या जांच करें, तो पहले देखिए इकाई दहाई सैकड़े का स्थान पर है, तो एक सैकड़ा का होगा तो 100 होगा, दहाई का स्थान पर होगा तो 20 होगा, और इकाई का स्थान पर है तो 3, तो ये संख्या बन गई कितनी, 123 बन गई ना। इसी प्रकार से देखिए तो ये पलट के जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, सैकड़ा अलग हमारा इकाई के स्थान पर, इकाई वाला कहाँ चला जाएगा, सैकड़े के स्थान पर, ठीक है, पलट जाता है। इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों को संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। अब ये देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है, मैं आपको पहले इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, तो क्योंकि अगर पेपर में आता है तो आपको शॉर्ट ट्रिक ही लगाना है, यहाँ पे फुल मेथड नहीं करना है। मैं शॉर्ट ट्रिक पहले बताऊँगा, फिर अगर आपको ना समझ में आए तो फिर आप क्या करिएगा, फुल मेथड आजमाइएगा, ठीक है। देखिए तो इसमें देखिए दिया है प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर है और पंक्तियों की संख्या भी बराबर है, मतलब पेड़ों की संख्या, तो एक पंक्ति में कितने भाई देखिए एक पंक्ति है, मान लीजिए n पंक्ति है, एक पंक्ति में देखिए पहले समझिएगा, मान लीजिए कोई पंक्ति है, ठीक है, ये पंक्ति हो गई, और पंक्ति एक पंक्ति में इतना पेड़ लगे हुए, ठीक है, पेड़ लगे हुए, तो अगर इसकी संख्या 4 होगी तो इसकी भी संख्या 4 होगी कि नहीं होगी, यही बोल रहा है। तो मतलब एक प्रकार से क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा एक प्रकार से चतुर्भुज, बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब कहने का मतलब ये होगा कि जितनी पेड़ों की संख्या होनी चाहिए उतनी ही उसकी पंक्तियां होनी चाहिए, ठीक है। तो n और मल्टीप्लाई कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए n मल्टीप्लाई n होगा, जो कि किसके बराबर होगा, तो 21,025 के बराबर होना चाहिए। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से निकालना है। तो n स्क्वायर बराबर कितना होगा, n स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा कितने के बराबर, 21,025 के बराबर होगा। तो अगर आप n निकालेंगे तो हमको अंडर रूट निकालना पड़ेगा, तो किसका वर्ग दिया है, देखिए वर्ग अगर अंडर रूट निकालना होता है तो किसका निकालिए, देखिए लास्ट में 5 है तो क्या हो जाएगा, ये 5 है तो लास्ट का 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर है, बचा 3 अंक, तो 210 किसके स्क्वायर के आसपास है। तो अगर देखिए अगर आप देखेंगे 13 का स्क्वायर 169 होता है, कितना होता है 169, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का 225, मतलब 15 का 225 ज़्यादा हो जाएगा, 14 का 196, तो यहाँ पर आ जाएगा 140, कितना हो जाएगा 14 मतलब 145 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको n ही निकालना है, तो n बराबर आ जाएगा 145, तो कितना करेक्ट आंसर होगा 145 जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए n स्क्वायर होगा n मल्टीप्लाई n, तो एक पंक्ति में कितने होंगे 145, जितना 145 पंक्ति होगी तो 145 पौधे भी होने वाले हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसकी फुल मेथड निकालना है, किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए प्रत्येक पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पेड़ों की संख्या के बराबर है ना, इस प्रकार से करना है। तो इसको देखिए अगर पूरी मेथड आपको करना है तो करना कैसे है, चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए फुल मेथड ना, देखिए इसको आप क्या करिए, इसी प्रकार से करिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक चीज़ आपको याद रखना है, आपको n1 नहीं लिखना है, आप देखिए किसका वर्ग दिया है, तो 21, ये कितना है 21,025 दिया है, तो किसका वर्ग है आप ये ढूंढिए, इसको हम वर्ग निकालना आपको बता देते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से करेंगे तभी आपका टाइम बचेगा, बताने के लिए हम बता सकते हैं। लेकिन देखिए अगर किसी का स्क्वायर निकालना होता है भाई किसका स्क्वायर रूट है, तो पहले लास्ट का 2 डिजिट पकड़िए, 2 डिजिट पकड़िए, तो इसमें देखिए किसका दिया है, तो 5 की स्क्वायर के बीच लास्ट में कितना आता है, 5 की स्क्वायर अगर करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, तो मतलब लास्ट का अंक हमारा कितना होगा 5 होगा, ये हमारा फिक्स हो गया। अब बचा हमारा कितना बचा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बचा हमारा 3 डिजिट, कितना बचा 3 डिजिट। तो देखिए किसके स्क्वायर के आसपास है, देखिए 14 का स्क्वायर आप करते हैं तो 40 का स्क्वायर 196 होता है, कितना होता है 196 होता है, और 15 का स्क्वायर करेंगे मतलब 15 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 225, कितना होता है 225। तो हमको छोटा वाला लेना है, कौन सा लेना पड़ेगा 14, तो 14 कितना है 145, मतलब ये कितने का स्क्वायर है 145 का स्क्वायर दिया गया है, क्या दिया है 145 का स्क्वायर दिया गया है। इस प्रकार से आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो इन संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए पहली संख्या क्या है, दो संख्याएं, तो मान लीजिए एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, तो ए प्लस बी पहले से दे दिया है, कितना है दोनों संख्याओं का योग दिया गया है, ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, तो ये 27 है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि पहली संख्या का 5 गुना, मतलब ए का अगर 5 गुना करते हैं ए बी के, मतलब दूसरी संख्या बी के 4 गुने के बराबर है। हमको ए और बी का रेशियो निकालना है, तो ए को इधर ही रहने दीजिए, बी उधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवीजन में आएगा, ठीक है। ऊपर ये 4 ऊपर ही रहेगा और ये 5 हमारा नीचे चला जाएगा, तो ए अगर 4 है तो बी हमारा कितना होगा, बी हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है, रेशियो निकल गया। अब देखिए ए और बी का पहले वैल्यू यहाँ पर दिया है 27, लेकिन यहाँ ए और बी मिला के कितना हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए +9 हो रहा है, कितना हो रहा है 9, तो 9 बराबर हम कितना करेंगे, 9 बराबर 27 करेंगे,
9 × 27, 9 से कितनी बार 9 × 27 मतलब 1 बराबर हमारा 3 निकल के आ जाएगा। दोनों संख्याओं में सबसे छोटी कौन है? a बराबर 4 है और b बराबर 5, छोटी कौन सी होगी? 4। तो a बराबर हमारा निकल के आ जाएगा। तो a बराबर 4 × 3 करेंगे तो करेक्ट आंसर 12 आ जाएगा। कितना आएगा? 12, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 12, है ना। समझ में आया हो तो थंब करके जरूर भेजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में लग रहा है ईजी है, लेकिन अगर आप फर्स्ट बार कर रहे होंगे तो आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? इनका योग दिया गया 313। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी? अब देखिए, दो प्राकृतिक संख्याएं हैं और जो क्रमागत हैं, तो इसमें हम आपको दोनों मेथड बताएंगे। एक चीज तो देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे करना है और लॉन्ग ट्रिक कैसे करना है। देखिए, शॉर्ट ट्रिक अगर करना है तो आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि क्रमागत संख्या है तो 313 दिया है, 300 कितना है? 313 दिया है। तो ऑप्शन पर आप जाइए, ऑप्शन पर आप देखिए किससे कट रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे 12 तो 12 का देखिए, क्योंकि ये वर्गों का योग दिया है, तो अगर आप एक चीज़ देखें तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर अगर आपसे स्क्वायर बनेगा तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन कर लेंगे। तो 144 दिया है। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो 169 होता है। कितना होता है? 169 होता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ें, देखिए 9 4 13, मतलब इन दोनों को जोड़ने से ही क्या आ रहा है? मतलब हमारा 313 आ रहा है। कितना आ रहा है? 313। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कौन सी संख्याएं होंगी? 12 और 13 ही है, वही है ना, क्रमागत संख्या है। अगर 13 और 14 का भी जोड़ लीजिए तो 13 और 14 का, अगर 14 का भी जोड़ेंगे, देखिए 14 का भी स्क्वायर करेंगे तो 196 आता है। कितना आता है? 196। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। 9 6 कितना होता है? 3 का देखिए लास्ट में कितना आ रहा है? 9 6 15, 5 आ रहा है, जबकि हमारा 3 आना चाहिए ना। तो कौन सी संख्या होगी? 12 और 13 ही होगी। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी? 12 होगी। ये तो हमारा आंसर हो गया। आपको इस प्रकार से अप्रोच रखनी है। ठीक है, अगर पूछे फुल मेथड इसको करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर क्रमागत संख्याएं दी है तो अगर कोई संख्या n होगी तो अगली संख्या कौन सी होगी? n+1 होगी। यही होगी कि नहीं होगी? यही होगी ना। तब देखिए, इनके वर्गों का योग है तो वर्गों का योग कर लेते हैं। तो n का स्क्वायर करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर, और क्या दिया है? वर्गों का योग दिया है ना, तो बीच में प्लस होगा। और इसको क्या करेंगे? दूसरी संख्या जो है n+1 का ये इसका भी स्क्वायर करेंगे, जो किसके बराबर होगा? दोनों 313 के बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा n का स्क्वायर आएगा। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 हुई हो जाएगा, प्लस 2n मतलब 2ab, है ना, बराबर ये कितना हो जाएगा? 313 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए n हमारा एक साइड लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n होगा, एक उधर जाके घटेगा तो 312 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 312। ठीक है, अब यहाँ पर 2 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा n स्क्वायर बचेगा, n स्क्वायर, ये प्लस हमारा n रहेगा, इधर से इधर घट के आएगा, 2 से भाग होके जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2 से कितनी बार? एक बार, है ना, फिर 2 से 5 बार और 2 से 6 बार, तो 156 आ जाएगा। अब देखिए ये कहाँ पर कटेगा? तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए, -156 आना चाहिए और प्लस में n आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए दोनों का। कितना आना चाहिए? 1, और गुणा यहाँ पर प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 156 आना चाहिए माइनस में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक चीज़ देखिए, तो अगर n स्क्वायर क्या कर दें, यहाँ पर प्लस 13n कर दें और -12n। देखिए 13 में 12 जाएगा तो n आ जाएगा, और 12 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा। ठीक है, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सीधा सीधा बन जाएगा, अब स्टेप हम नहीं बढ़ाएंगे। तो n कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा n+13 और -12 लेंगे बाहर तो ये बन जाएगा n+13। तो हमारा कॉमन आ जाएगा, कौन सा आएगा? तो n+13 कॉमन आ जाएगा, n+n-12 हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा? n-12, जो कि n-12 बराबर 0 हो जाएगा तो उधर जाके क्या आ जाएगा? n-12 बराबर 0 हो जाएगा तो उधर जाके n बराबर कितना हो जाएगा? 12, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत धांसू क्वेश्चन है। एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। ठीक है, सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाएं तो सिंधु को 90 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो सिंधु ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पहली बार कर रहे होंगे तो आपको खुद लग रहा होगा, नहीं किए होंगे तो ये आपसे बनेगा भी नहीं। देखिए किस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं भाई, मान लीजिए कि माना जो भाई करेक्ट आंसर है उसको हम x मानते हैं और जो रॉन्ग आंसर है उसको हम y मानते हैं। क्या करते हैं? उसको हम y मानते हैं। ठीक है, अब हम इससे इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखिए 3 अंक दिए जाते हैं, किसके लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर के लिए। तो इसको हम 3x कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 3x हो जाएगा भाई, सही उत्तर है। माइनस इसलिए क्योंकि गलत है, गलत है तो कटेगा ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 नंबर कट रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो ये बाई जाएगा। तो बाई बराबर कितने नंबर आ रहा है? तो 80 नंबर। ठीक है, पूरा अगर कोई भी डाउट रहता है जरूर बताइए। दूसरे में देखिए 4 नंबर पा रही है सही में, तो 4x हो जाएगा।
और गलत में कितना कट रहा है तो -2y। 2y क्यों होगा, देखिए 2 गुणे कितना करेंगे बाई करेंगे 2y आ जाएगा, इससे नंबर मिल रहा है 90, तो ये 90 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन इक्वेशन को हमको बराबर करना है, सॉल्व करना है। तो बराबर करने के लिए तो y को बराबर कर दीजिए या x को। हम y को आसान पड़ेगा तो ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का करेंगे तो 6x हो जाएगा, -2y हो जाएगा, ये बराबर 80 दूना कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 4x ही रहेगा, ये -2y, ये बराबर 90। ठीक है, अब इसको कट करिए क्योंकि अब हमको, हालांकि ये हमको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाला हमारा कट जाएगा, ये बचेगा घट जाएगा, तो 2x बचेगा, कितना बचेगा 2x बराबर हो जाएगा 90, 160 में जाएगा तो 9 7 70 आएगा, कितना आ जाएगा 70। तो x बराबर 70 का आधा 35, तो x का मान हमारा 35 आ गया। मतलब कितने सही आंसर थे, करेक्ट वाले कितने होंगे, तो x का मान आ गया 35 आ गया। अब y अगर निकालना है किसी में इक्वेशन में रख देंगे, तो y बराबर हम कैसे रखेंगे, y बराबर अगर इसमें रखेंगे तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखते हैं तो 35 तियाँ कितना होता है 105, और 80 में अगर 105 में अगर 80 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। तो अगर टोटल परीक्षा में कितने प्रश्न थे तो भाई गलत और दोनों होंगे, तो टोटल हम निकालेंगे तो टोटल बराबर हो जाएगा 35 + 25, 35 5 40, मतलब ये हो जाएगा 60। टोटल कितने क्वेश्चन थे 60 क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये मेथड अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में हम जरूर भेजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है लेवल का और अच्छा क्वेश्चन है बहुत ईजी, लेकिन पहली बार करेंगे तो ये आपसे नहीं बनेगा, मैं दावा करता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 रुपये है, और 2 मेजों और 1 कुर्सी का मूल्य 470 रुपये है, तो 5 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए 2 मेज है तो मेज को टेबल लिखिए, तो मेज ही लिख दीजिए, 2 टेबल है, ठीक है, और प्लस 3 चेयर मतलब कुर्सी। ठीक है, तो इसका मूल्य कितना दिया है 540 रुपये, तो 540 के बराबर करेंगे। दूसरा दिया है जबकि 2 मेज मतलब 2 टेबल का मूल्य प्लस 1 कुर्सी मतलब 1 चेयर का मूल्य कितना दिया है, तो 470 रुपये दिया है। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो दोनों में 2t मतलब क्या है, टेबल दोनों में बराबर दिया था, हमको इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर इसको माइनस, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, तो यहाँ से कट जाएगा प्लस माइनस से, ये हमारा 3 में 1 जाएगा तो ये बचेगा 2c, और एक घट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, 14 में 7 जाएगा तो 70 हो जाएगा, तो c बराबर हमारा 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 35, c बराबर, c मतलब चेयर, एक चेयर की कीमत कितनी आ जाएगी 35 रुपीज़ है ना, एक चेयर की कीमत हमारी आ गई। अब अगर एक चेयर की आ गई तो हमको किसका निकालना पड़ेगा भाई, 5 कुर्सियों के 5 चेयर का निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं 5 चेयर का, तो 5 चेयर का अगर निकालना है 5c का निकालना है, तो 5c बराबर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए 135 कर दीजिए, तो जो कि करेक्ट आंसर कितना होगा 35 दूना 70 दूना 140 और 175 कितना हो जाएगा 175, 35 पंचे 175 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए मेज कितने हैं 2 हैं, तो 2 टेबल रखिए प्लस 3 कुर्सी, तो प्लस 3 सी मतलब चेयर 3 सी, उनका यो कितना है कीमत 540 रुपये। ठीक है, फिर इसकी प्रकार दूसरे में बोल रहा है 2 मेजों और 1 कुर्सी, तो 2 टेबल हो जाएगा और 1 चेयर हो जाएगा जिनकी कीमत 470, तो इसमें पहले से बराबर दिया, बराबर करने की जरूरत नहीं, इक्वेशन है सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन वह संख्या ज्ञात करें जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि देखिए किस प्रकार से करिए। 1/3 दिया है ना, कितना दिया है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1/3 दिया है ना, कितना दिया है तो 1/3 दिया है। देखिए 1/3 दिया है और कितना है 1/5, इन दोनों का अंतर ही दिया है ना, क्योंकि 6 अधिक है, कि कितना अधिक है 6 अधिक है। तो अगर इस प्रकार से कभी भी आता है तो कुछ भी नहीं करना, आप क्या करिए, देखिए ट्रिक है, कुछ भी नहीं करिए, आप इनका क्रॉस क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस करिए, तो यहाँ से 5 जाएगा ऊपर 3 जाएगा, तो ऊपर क्या करिए यहाँ ऊपर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और -3 कर दीजिए, मतलब नीचे का जो दिए 5 - 3 करिए और दोनों का मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए 3 कर दीजिए। ठीक है, और ये बराबर किसके हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर 6 के बराबर, तो ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5 में अगर 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा और 2/15 होगा, जो कि बराबर किसके होगा 6 के बराबर हो जाएगा। तो करेक्ट हमारा कितना आ जाएगा, तो 1 बराबर मतलब 1 बराबर 2 से 3 बार और 15 2 से यहाँ पर कटेगा ना, ये 2 से 3 बार, तो 15 3 45, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 45। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, कुछ नहीं करना होता। देखिए 1/3 1/5 भाग है, तो आपको एलसीएम नहीं लेना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करिए, क्रॉस करिए और ऊपर में घटा दीजिए, 5 एकम 5 5 रखिए और 3 एकम 3, तो 5 - 3 करिए और नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2/5 15 बराबर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि दिया है 6 अधिक है तो 6 बराबर कर दीजिए, तो 1 बराबर 1 मतलब टोटल कितना आ जाएगा 1, मतलब 100% वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल 45 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए
अगर आपको इसी को मेथड से करना है भाई, इसकी मेथड क्या है, फुल मेथड सर बता दीजिए, तो फुल मेथड देखिए मैं बताता हूँ किस प्रकार से। टोटल भाग कितने हैं, तो 1/3 है, 1/5 है, कितना है 1/5, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, कितना होता है 15 होता है। एक फुल मेथड है, ठीक है, 15 होता है। 15 का अगर 1/3 निकालेंगे, 3 5 15 मतलब ये 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका 1/15 का 1/5 निकालेंगे तो 3 आएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो एक संख्या 5 और एक 3 है, वही नहीं दिया है, जिसका 1/3 भाग तो मतलब 5 हो गया और उसका 1/5 भाग मतलब 3 हो गया, तो इसका अंतर कितना दिया है, तो ये 5 और 3 का अंतर, तो ये अंतर 2 है, तो 2 बराबर कितना करेंगे, 2 बराबर 6 करेंगे, तो 1 बराबर हमारा 3 आ जाएगा। 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर हमारा 2 से 3 बार, तो 1 बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखिए 1 बराबर 3 आ गया, तो हमने संख्या कितनी मानी थी, 15 मानी थी, तो 1 बराबर 3, तो 15 बराबर कितना होगा, तो 15 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 15 3 45, कितना आ जाएगा, तो 45 जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फुल मेथड है, हालांकि आपको ये वाली मेथड करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको टाइम बचेगा, कोई कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट क्रॉस करिए तो ऊपर क्रॉस करके ऊपर घटा दीजिए, नीचे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई करिए और दोनों को इक्वल कर दीजिए, और नहीं तो इसमें क्या करिए, दोनों का एलसीएम लीजिए, 15 आया तो ये 5 और 3 अंतर कितना हुआ 2, तो 2 बराबर 6, तो 1 बराबर 3 हुआ, तो टोटल हमने 15 माना था, तो 15 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 15 3 45 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हमने बेहतरीन और लाजवाब तरीके से समझ चुके हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो इसको दबा के शेयर करिएगा। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ साथ अगर आपको किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। तो धन्यवाद।